Yo, what's up my best friends? Watashi no namae wa Abhinav desu. Welcome back to my channel. अभी कारी ओताकू। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंस्टाग्राम मानवा के चैप्टर नंबर 2। सो बिना देरी करे शुरू करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो चैप्टर के शुरुआत में हमें रेमी दिखाई जाती है जो अपने बेड पे लेटी हुई थी सोने के लिए। अब शुरू होगी एक लेजेंडरी फाइट, लड़कियों की फाइट। मेरे स्कूल में जो होती थी, ये दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ कैसे खींचती थी ना, क्या टाइम था। अब योगा बार मानवा एक्सप्लेन करनी है, स्टोरी टाइम नहीं है ये। हाँ भैया मैं भूल गया था, कर रहा हूँ एक्सप्लेन आगे। तभी रेमी के फोन पे जिया का मैसेज आता है, कहती है ध्यान से रहना, वो साइको तुम्हें ढूंढ सकता है हैशटैग से, तो ज्यादा अपलोड मत करो। रेमी कहते हैं ये कौन से नशे करके आई है, इसे पता है कि मैं जल्दी डर जाती हूँ। और कहती है ये बकचोदी करना बंद करो मेरे साथ, मेरे दिमाग का भांग भरोसा मत करो। फिर जिया कहती है इसका फ्यूज ढीला है क्या, तुम उस पर गुस्सा कर रही हो जो तुम्हारी केयर कर रहा है, तुम मेरे दिमाग का भरोसा कर रही हो। रेमी बोलती है अगर तुम्हें मेरी चिंता है तो मेरे पास आओ, तुम्हें पता है मैं सो नहीं सकती, मेरी फटके 64 बीघा हो गई है, तुम मुझे परेशान कर रही हो ना। फिर जिया बोलती है अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। मुझे दोबारा मैसेज मत करना, चिंता मत करो, तुम्हारे पास अब कोई फ्रेंड भी नहीं है। रेमी कहती है क्या, ये क्या बक रहे हो। फिर दोनों सीरियस हो जाते हैं। रेमी कहती है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 1 मिलियन और फ्रेंड्स हैं, उस पर भरोसा मैं नहीं कर सकती। फिर जिया के गेट पे कोई नॉक करता है और उसे याद आता है कि उसने खाना भी मंगाया है। फिर जिया गेट खोलती है, उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है, वो उसके हाथ में खून से सनी हुई हथौड़ी होती है। लगता है जो डिलीवरी करने वाला आया था पहले, उसने उसको मार दिया और उसकी जगह एक्ट कर रहा है उसकी तरह। फिर जिया पीछे हटने लगती है और गिर जाती है। मैं ये सोचा कि वो गेट क्यों नहीं बंद कर मिला उस पगलैट को। जिया की फटके काद गोदाम हो जाती है। हाँ अभिनव सीरियस, जिया के सामने उसकी मौत खड़ी हुई है। जिया कहती है प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है। फिर वो लड़का जिया को हथौड़ी से मारने लगता है जब तक वो मर नहीं जाती। जिया का फोन भी ब्लड से सन जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रेमी की तरफ, वो फोटो पोस्ट करती है अपना होटल में ब्रेकफास्ट करते हुए और कहती है अब जिया अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट करेगी। वो बची नहीं, क्या रिग्रेट करेगी वो है। कहती है मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं अकेले भी रह सकती हूँ। फिर रेमी के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, कहती है उस फोटो को देख के मुझे भूख लग रही है, और रियलिटी में वो घर पे ही होती है ना कि होटल में। कहता है ये फेक दिखा रही है, आई थिंक सो ये। फिर रेमी दौड़ती हुई कन्वीनियंस स्टोर में जाती है, एक लड़का जो वहाँ काम करता है उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर रेमी खाने के लिए ढूंढने लगती है और मन में बोलती है ये लड़का यंग तो है, शायद ये यहाँ नया आया है और ये बिल्कुल मेरे टाइप का है, और मैं आज अगली भी दिख रही हूँ, तो कैसे बोल सकती तू अगली दिख रही है, फोटो देखो यार इसकी। फिर रेमी की होटल वाली ब्रेकफास्ट में बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं। रेमी अपने खाने का सामान लेती है और उसका बिल $2 पे करके कहते हैं ये पास से ज़्यादा क्यों लगता है, इसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं कि मैं रेमी 2 हूँ, मैंने अभी होटल में ब्रेकफास्ट की पोस्ट की है। फिर स्टोर से निकलने लगती है रेमी, पीछे से वो लड़का बोलता है बस गिम्बा, ये कोई खाने की चीज़ है जो कोरिया में मिलती है, और लड़का कहता है टोटली लेम। रेमी कहती है क्या कहा तूने। वो अपने गिम्बा को उस लड़के की तरफ फेंकते हुए कहती है क्या कहा तूने। फिर वो लड़का कहता है तुम्हारा फ्यूज उड़ा हुआ है क्या। रेमी कहते तुम मुझ पे हंस रहे हो क्योंकि मैंने अभी कहा कि मैं होटल में अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, बट मैं यहाँ गिम्बा खा रही हूँ। फिर वो लड़का अपने कान में से ईयरबड निकालते हुए कहता है क्या, और वो लड़का भी गिम्बा खा रहा होता है, और वो अपने बारे में बोल रहा था ना कि रेमी के बारे में, और रेमी को लगा वो उसके बारे में बोल रहा है। दोनों को वो उसको बेफालतू में पेल दिया उसने। दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से घूरने लगते हैं। फिर रेमी रोते हुए स्टोर से भागते हुए सॉरी बोलती है उस लड़के को। फिर रेमी जाती है प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक पे और कहती है मैं भी क्या सोच रही थी उसके बारे में, और वो सोचना बंद नहीं कर पाती, ओवर थिंकिंग में घुस गई वो गवार गई की, और कहती है शायद वो मेरे फॉलोअर्स में से नहीं है, मे भी हो सकता है क्योंकि मेरे पास 1 मिलियन फॉलोअर्स है। फ्लैक्स तय हो इसका, हर बार करती है कि मेरे पास 1 मिलियन, और अब मुझे केयरफुल रहना हो ताकि आगे से ऐसा ना हो मेरे से, और उससे कल माफी भी मांगनी होगी। फिर उसके फोन पे एक मैसेज आता है, गैस करो किसका होगा, वो होता है जिया का। अब तुम कहोगे वेट अ मिनट मैन, जिया तो मर चुकी है, तो ये कौन है। ये वही है सीरियल किलर जिसने जिया को मारा है। अब वो सीरियल किलर जिया के फोन से रेमी से बात कर रहा होता है, ये याद रखना तुम्हें क्योंकि आगे इनकी कन्वर्सेशंस होंगी। फिर रेमी मन में कहती जिया, इसके बाद ये बड़ी बात है कि वो मुझसे बात कर रही है, वो क्या कहेगी आगे। मैसेज में वो माफी मांग रही होती है कल के लिए और पूछती है आज कोई प्लान है रात के काम के बाद। रेमी को शक होता है, कहती है वो ऐसा तो नहीं कर सकती, वो घमंडी है पहले सॉरी बोलने से, उसने पहले कभी ऐसा किया भी नहीं है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और ये पगला रेमी कहती है हु केयर्स।
मैं बहुत अच्छी हूँ, माफ कर देती हूँ। कितनी बड़ी वाली पगलेट है ये रेमी। फिर रेमी बताती है उसको कि आज की उसकी मॉर्निंग सबसे ह्यूमिलेटिंग थी और कहती है मैं तुम्हें घर पे सब बताऊंगी। सीरियस किलर को घर पे इनवाइट कर रही है और जिया वो मैसेज रीड नहीं करती है। रेमी कहती है वो हमेशा तुरंत मैसेज देखती है मेरा, और 1 घंटा बीत जाता है, कोई रिप्लाई नहीं आता है जिया का। जिया नहीं करती है, वो सीरियल किलर ही कर रहा है जिया बनके। फिर बाहर से एक लड़की कहती है रेमी हमारे पास एक पेशेंट है देखने के लिए। फिर रेमी उससे बात करी होती है, तभी उसके फ़ोन पे जिया का रिप्लाई आता है हाँ वो मुझे पसंद आएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, रात हो गई होती है। रेमी घर पे जिया का इंतजार कर रही होती है खाना लेके, और उसकी फ़ोटो पोस्ट कर रही होती है। मतलब हर चीज़ की फ़ोटो पोस्ट करनी है कि वो कब कर रही है। मैडम नहाने की कर दो एक बार, देख कैसे कर रहा देख। सोचती है जब वो आएगी तब मैं उससे सबसे पहले सॉरी बोलूँगी या कुछ और कहती है सिर्फ वही है जो मेरे बारे में चिंता करती रहती है, और मैं बस उस पर गुस्सा करती जा रही थी। अब पता चलो तुझे गवार कहीं की। फिर कहती है जब वो आएगी तब मैं उसे किस दूंगी। गाइस बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी रेमी लेस्बियन है। बहुत गंदी एक्टिंग थी गवार पे। कहती है पर मैंने फ्राइड चिकन खरीदा है जबकि मैं हमेशा कप नूडल्स खाती हूँ, और उसे इतनी देर क्यों लग रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो सीरियल किलर जिया से कहता है तो ये मिला तुम्हें, और जिया रस्सी से लटकी हुई दिखाई जाती है हमें, और वो सीरियल किलर उसके पास आ रहा होता है। जिया के पास आके उसे अजीब तरीके से गूंजने लगता है वो सीरियल किलर, और कहता है तुम बहुत बक करती रहती है, और ये बात ये रेमी के लिए कह रहा होता है। फिर वो सीरियल किलर रेमी को मैसेज करता है और पूछता है हमें कहाँ मिलना चाहिए। रेमी कहती है ऑफ कोर्स मेरे घर पे आओ। फिर वो रेमी का एड्रेस मांगता है और रेमी दे भी देती है। कितनी पगलेट इंसान है। उसे पता होगा कि जिया को पता है कि उसका घर कहाँ है, पर तब भी वो पूछ दे दिया बिना बताया भैया, और कहती है जल्दी आओ फ्राइड चिकन ठंडा होता जा रहा है। फिर हमें बहुत सारी आइज दिखाई जाती है विद अ क्रीपी स्माइल। फिर वो सीरियल किलर बोलता है तो हम जल्दी मिलते हैं। सो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। कमेंट्स में बता देना तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट भी कर देना। मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आ रहा है इस मानवा में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन भी दबाओ ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। मत आने।